अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए हैं केक रस्क जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाले हैं और बहुत मज़े के हैं ये। चाय के साथ खाइए इसे, शाम के नाश्ते के साथ खाइए या किसी भी टाइम भी आप खा सकते हैं। बहुत खस्ता है ये, देखिए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। अच्छा, केक रस्क बनाने के लिए हम लेंगे मक्खन, 200 ग्राम मक्खन है ये और बिल्कुल नरम है, देखें। नरम मक्खन है, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसे हम मक्खन को थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये शक्कर है, मैंने पाउडर बना लिया शक्कर का। ये मैं डाल दूँगी 1 कप। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं मीठा। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसी तरह कर देना है जैसे मक्खन होता है। अच्छा देखिए, पहले मैंने हाथ से मिक्स किया था, अब मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, मैंने इसे अच्छी तरह बीटर से फेंट लिया है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह सा क्रीम की तरह हो गया, देखें। बिल्कुल क्रीमी हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी अंडे। 3 अंडे लिए हैं मैंने। रूम टेम्परेचर पे अंडे भी होना चाहिए, मक्खन भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। सब चीज़ों को मैं फेंट लूँगी। देखें कितना अच्छा सा बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया ये। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अंडे, शक्कर और मक्खन सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं डालूँगी वनीला एसेंस है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है। इसमें मैं डालूँगी 2 कप मैदा है, ये देखें 2 कप लिखा हुआ है ना, 2 कप मैदा है, ये डाल दूँगी। छोटी कप है ये, बड़ी कप से नहीं है। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। पहले से हम हाथ से मिक्स करते हैं क्योंकि अगर बीटर चलाएँगे तो सारा ये उड़ने लग जाएगा। मैदा जो है उड़ के पूरा किचन भी गंदा करेगा और आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो पहले से हाथ से सेट कर लेते हैं इस तरह करके, फिर हम बीटर से इसको फेंटेंगे। ये देखें, अब हम इसे बीटर से करेंगे। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखें। अब इसमें हम डाल देंगे फूड कलर। देखिए 1 टेबलस्पून दूध में मैंने फूड कलर, येलो फूड कलर घोला है, इसे डाल दूंगी मैं और इसे भी मिक्स कर लूँगी। देखें कितना अच्छा सा ये बैटर तैयार हो गया है, बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है। अब हम इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे। ये देखो बिल्कुल क्रीमी हो गया ये। ये देखें, मैंने छोटे साइज़ की बेकिंग ट्रे ली है और मैंने ये इसमें पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। मैंने ऑयल लगाया पहले, फिर ये पेपर लगा दिया है। अब इसमें मैं सारा बैटर डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, इसको सेट करेंगे। देखिए मैंने इसे ट्रे में रखा है, इसे थोड़ा टैप कर लेंगे। अब इसे हम बेकिंग के लिए रखते हैं। मैंने 200 पे प्रीहीट किया ओवन को और इसे रखूँगी मैं 30 to 35 मिनट, 30 से 35 मिनट के लिए रखूँगी। अच्छा देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है, बेक हो गया ये केक। अब इसे हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर इसकी हम फिर से कटिंग करेंगे। केक ज़रा ठंडा हो गया है, 10 मिनट मैंने इसे रखा था। इसके ऊपर से पेपर उतारती हूँ।
और अब इस केक का हम करते हैं कि इसके पीस काटते हैं। पीस काट के हम इसे केक रस का जैसा शेप होता है वैसा शेप देंगे। ये देखें, ये देखें, इस तरह हमने काटा। ये देखें, ये देखें, इस तरह मैं इसको, ये ज़रा चौड़ा पीस है तो मैं इस तरह काट रही हूँ। ये देखें, ये है केक रस का जैसे शेप आता है वैसे ही शेप देना है हमें। ये देखें, अच्छा देखें, मैंने केक के इतने बड़े बड़े पीस काट लिए हैं केक रस की तरह। अब मैं इसे बेक करूँगी। 350 पे प्री हीट किया मैंने अवन को, और इसे 10 मिनट के लिए एक तरफ से बेक करूँगी। फिर बेक हो जाएगा तो फिर पलट के इसे दूसरी तरफ से 10 मिनट के लिए बेक करूँगी। 10 मिनट बाद मैंने इसे निकाला है बेक होने से। अब इसमें इसे पलटूँगी। पलट के इसे दोबारा से मैं बेक करूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, कड़क-कड़क से हो जाए। ये देखें सब, देखिए कितने अच्छे से केक रस तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए।